नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द गामा सिंह में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एसएससी की नोटिफिकेशन जो एसएससी ने निकाली है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए। और ये आप देखेंगे ना तो इसको एक तरीके से जो नोटिफिकेशन निकला है ये सिर्फ एक ही जगह नहीं, ये कई मतलब कई ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग के लिए है। ये सीएपीएफ में है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में है, एसएसएफ में है। राइफलमैन की पोस्ट होगी आपकी ये असम राइफल्स में। साथ में सिपाही की जो पोस्ट है ये एनसीबी में है, नारकोटिक्स ब्यूरो में। और वैकेंसी अगर देखेंगे तो वैकेंसी आप खुद भी देखिए, 24,000 वैकेंसी है। मतलब इतनी ज़्यादा वैकेंसी है कि आप मिस नहीं कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को। आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को, इस भर्ती को बहुत ही सीरियसली लें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि जैसे इसमें लिखा है, इस बार नहीं तो कब। क्योंकि हर बार हर साल इतनी वैकेंसी आना अपने आप में बहुत ताज्जुब की बात है। अगर इतनी वैकेंसी आई है तो मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, पूरा वीडियो आखिर तक देखें। बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे जो शायद आपको कन्फ्यूजन में रखती हूँ और आप समझ ना पाते हो। इसमें सब कुछ हम क्लियर करेंगे। सारी डेट्स के बारे में बताएंगे, फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा। वैकेंसी तो हमने बता ही दी है एक तरीके से पहले ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। अभी आप ये देखिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको जो एप्लीकेशन देनी है वो तो भाई ऑनलाइन ही देनी है। और ये चालू हो रही है 27, यानी कि चालू हो चुकी है। आप इसको फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। 27 से लेके 30 नवंबर तक है। तो यानी कि एक महीने से ज़्यादा आपको समय दिया गया है। आप आराम से फॉर्म भरिए। आखिरी लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। तो ये सब कुछ जितना है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का, आप देखेंगे कि एक दिन ज़्यादा दिया गया है। मतलब ये 30 को ख़त्म हो रहा है आपका जो ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन ये है ना, ऑफलाइन चालान जो है आपका वो 30 नवंबर को ही ख़त्म हो रहा है, आखिरी डेट है। लेकिन ऑनलाइन फ़ीस आप एक दिन बाद भी दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन में चूक गए हैं तो आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा 1 दिसंबर को। और लास्ट डेट है आपकी 30 नवंबर 11 बजे तक। तो आप 11 बजे के पहले ही अपने सारे फॉर्म वॉर्म सबमिट कर दीजिए। सब कुछ अच्छा यही रहेगा कि आप जितना भी जो कुछ भी कराएं वो भाई 30 तक सब निपटा दें अपना। ये 1 तारीख का इंतजार ना करें। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स ऑफ बैंक, यानी कि चालान अगर ऑफलाइन, ये ऑफलाइन वालों के लिए है केवल। तो अगर ऑफलाइन वाले हैं तो चालान आप बनवाते हैं तो चालान आपको बैंक में देना पड़ता है। तो बैंक में आपको जो वो चालान देना है वो आप 1 दिसंबर को दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऑफलाइन चालान जनरेट, मतलब पहले आप चालान जनरेट करते हैं सिस्टम में, उसके बाद वहाँ पे आके आप बैंक में देते हैं। तो दोनों की रेट अलग अलग हैं, ये याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप चालान जनरेट यहाँ पे कर रहे हैं, नहीं, इस दिन आपको बैंक को देना है। फिर शेड्यूल फॉर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ये आपका जनवरी में है। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आई है लेकिन जनवरी की डेट दे दी गई है, तो वो फॉर्म भरते भरते आपकी डेट भी आ जाएगी। फीस देखी जाए तो फीस बहुत कम है, 100 रुपया फीस है केवल। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूसी के लिए, विमेन कैंडिडेट्स, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है, नील है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप, एक ये चीज़ रहती है कि भाई कोरोना आया तो कोरोना के समय में काफ़ी चीज़ें बदली, काफ़ी चीज़ें हम लोगों को सबका मुश्किल समय रहा। और सरकार ने इसीलिए यहाँ पे, आप ये देखिए, सरकार ने यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है आपको। मतलब जब तक हमारा एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, जितनी भी आपकी अपर लिमिट है, अगर आपकी 18 साल अपर लिमिट थी तो अब वो बढ़ के हो चुकी है 21 साल। तो 3 साल का ग्रांट दिया है यहाँ पे कोरोना के चलते चलते। तो आप ये चीज़ एकदम ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए आपको पहले लग रहा था कि नहीं मैं तो अब एलिजिबल नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि सरकार ने यहाँ पे ध्यान दिया है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया बच्चों के लिए इस चीज़ में। और धन्यवाद है सरकार का कि कोविड की इतनी बड़ी आपदा को ध्यान रखते हुए बच्चों के हित में, बच्चों के करियर को बनाने में उन्होंने इतनी मदद करी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बाकी जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन तो देख लीजिए। यहाँ पे आपका एस सी एस टी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहता था, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व 10 साल, पीडब्ल्यू डी ओबीसी 13 साल, पीडब्ल्यू बी डी एस सी एस टी 15 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का।
जो एज लिमिट आपकी है वो एज लिमिट है 18 से 23 साल, 18 से 23 साल प्लस ये वाला रिलैक्सेशन अगर आप एप्लीकेबल हैं इसके लिए तो, और अगर नहीं भी हैं तो भी आपका ये समझ लीजिए 3 साल का तो रिलैक्सेशन मिला ही मिला है। मतलब आप ये समझ लीजिए एक तरीके से आप 26 साल तक इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, 26 साल तक, क्योंकि 18 से 23 की इन्होंने दी है, तो आप 26 तक आप एलिजिबल हैं। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन और 10वीं का एग्ज़ाम आप पास करे होने चाहिए आपको, बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके पास मैट्रिकुलेशन की अगर सर्टिफिकेट है या फिर 10th क्लास एग्जामिनेशन आपने पास कर रखा है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हु हैव नॉट रिक्वायर्ड एसेंशियल एजुकेशन एज स्टूडेंट टाइम विल नॉट बी एलिजिबल एंड डिड नॉट अप्लाई। तो यानी कि अगर आपके पास क्लास 10 नहीं है, अगर क्लास 10 नहीं है तो आप अप्लाई ना करें, ये आपके लिए पोस्ट नहीं है। आपके पास अनिवार्य है, जो हाई स्कूल है ये अनिवार्य है, इसके बिना कोई मतलब नहीं है। आप अगर भरेंगे तो वो माना नहीं जाएगा। फिर एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिशन, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 80 क्वेश्चन होंगे, 4 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो ये चारों इसमें यहाँ पे दिए गए हैं। आपके पास रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस होगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी, और इंग्लिश हिंदी का होगा। सबके 20-20 क्वेश्चन आएंगे और सारे के सारे 2-2 नंबर के होंगे, तो 40-40 नंबर के होंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 40-40-40 यानी कि 160 नंबर का आपका ये टेस्ट होगा। 60 मिनट यानी कि 1 घंटे की ड्यूरेशन होगी। तो आपको 80 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, और इनका जो टोटल नंबर होगा मैक्सिमम वो 160 नंबर का पेपर होगा। साथ साथ में इसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है भाई। तो निगेटिव मार्किंग जो है आपकी वो आधे नंबर की होगी। एक क्वेश्चन गलत हुआ, आपका आधा नंबर उड़ गया। तो नेगेटिव मार्किंग, आप अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दें, रिस्क ना लें। रिस्क अगर ले रहे हैं तो वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। तो कोई भी अंधी तुक्की वाले आंसर आप ना चलाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डाल रखी हैं, तो उस पर आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। उसका लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीबीटी के बाद आपका जो होगा वो स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 में आपके पास जो होगा टेस्ट, वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फिजिकल टेस्ट है आपका, ठीक है। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया आपकी नॉलेज का, अब यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो एक तरीके से फिजिकल टेस्ट होगा, पीईटी और पीएसटी जिसको बोलते हैं। इसमें रेस होगी आपकी, मेल्स के लिए 5 किलोमीटर की रेस होगी, 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। फीमेल्स के लिए 1.5 किलोमीटर के लगभग होगी, 1.6 और 8.5 मिनट में होगी। कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, मतलब ये लद्दाख वालों के लिए नहीं है। जो लोग लद्दाख में रहते हैं उनके लिए रेस वगैरह नहीं होगी। फिर दूसरी रेस एक है जो आपको 1.6 यानी कि लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर की रेस होगी। ये आपको पूरी करनी होगी 6.5 मिनट में मेल्स को। फीमेल्स को करनी होगी 800 मीटर की रेस 4 मिनट में। फिर दोबारा भाई फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख, ये चीज जो है सिर्फ लद्दाख वालों के लिए है। तो ऊपर वाली रेस जो आपकी थी ये लद्दाख वालों के लिए नहीं थी, ये लद्दाख के लिए नहीं है, और ये केवल और केवल लद्दाख के लिए है। नीचे वाला जो है ये लद्दाख के लिए है, ऊपर वाला बाकी पूरे देश के लिए है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा आपका ये है कि हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल्स में, फीमेल में 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन जो देखा जाएगा तो इस पे अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगह के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। उसकी पूरी लिस्ट हमने यहाँ पे डाल दी है। जैसे जो कैंडिडेट्स और शेड्यूल ट्राइब के हैं उनकी वहाँ पे जैसे करीब करीब 7.5 सेंटीमीटर का
यहाँ पे छूट मिला हुआ है। यहाँ पे फीमेल्स को भी उतना ही छूट मिला हुआ है। फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और ज़्यादा छूट है। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे लेफ्ट विंग का काफ़ी ज़्यादा उग्रवाद है, वहाँ पे भी हम देखने को पा रहे हैं कि यहाँ पे रिलैक्सेशन है। फिर डोगरा, मराठा, कुमाऊँ, गढ़वाली, ऐसे जो हमारी कैटेगरीज हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा रिलैक्शन दिया गया है। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो सेवन सिस्टर्स बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, यहाँ पे भी हमारे पास दोनों मेल और फीमेल के लिए रिलैक्सेशन है। फिर गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो सब डिवीजन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, करसियोंग, इन डिस्ट्रिक्ट से भी जो है अगर जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है। आप इस पूरी स्लाइड को सेव कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि हम और भी नोटिफिकेशन बनाएं तो यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं। चेस्ट आपका जो होना चाहिए वो अनएक्सपेंडेड, यानी कि बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम एक्सपेंशन कम से कम अगर फुलाने पे आपका जब फूलेगा तो कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। मेल कैंडिडेट शुड बी, और ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर अलाउड रिलैक्सेशन, यानी कि कुछ यहाँ पे भी रिलैक्सेशन रहेगा। जैसे यहाँ पे 80 है, तो आप इधर देख रहे हैं, इधर कुछ कम कम दिया गया है। आप इन जगह पे देख सकते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुमाऊँ, जो हमारे कैटेगरीज गढ़वाली, कुमाऊँ, डोगरा और मराठा, या फिर कोई कैंडिडेट्स जो यूनियन टेरिटरी में बेस्ड हैं, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो उनके लिए रिलैक्सेशन है। एक नोटिफिकेशन यहाँ पे है जो टेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स है, तो मेजरमेंट नहीं होगा, बट ये है कि फुल्ली लाइक प्रॉपरली वेल डेवलप्ड बॉडी चाहिए होगा, जो कहीं भी किसी फिजिकल पैरामीटर्स पे कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। वैकेंसीज देखी जाए तो वैकेंसीज आप ये देखो, मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। 24,000 वैकेंसी हैं, 24,369, 24,369, इतनी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, यकीन मानिए। आप ये देखिए, बीएसएफ में ही अकेले 10,000 की भर्ती आई है। सिर्फ अकेले बीएसएफ में अगर देखेंगे तो बीएसएफ में 10,000 की भर्ती आई है। इस इसके बाद सीआरपीएफ में इतनी ज़्यादा भर्ती है, 8,000, करीब करीब 9,000, कुछ लगभग 80-90 कुछ कम है, और पूरी पूरी देखा जाए तो 8-9 हज़ार, मतलब इतनी ज़्यादा भर्ती आई हैं। आप ये मौका नहीं छोड़िए प्लीज़, जो भी है आप बस अप्लाई करिए अगर आप एलिजिबल हैं, और ज़रूर मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, आपका सिलेक्शन होना है इसमें। और हमको बताइएगा कि आपको इससे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और तो हम आपका भी इंटरव्यू करेंगे, और अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर करिएगा हमारे चैनल पे। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, आपको हमने पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हम और नोटिफिकेशन लाते रहें और आपका भी इसमें फ़ायदा होता रहे। धन्यवाद।